अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आने का मौका मिला है एंड दैट टॉपिक विल बेस ऑन द बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का ये आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ लेक्चर होगा हमारा कि आप अपनी रिपोर्ट को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। वेल व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। An effective report can be written going through the following steps. Yeah, which steps are involved to create an effective report? कि यूं कह सकते हैं कि what are the key elements of an effective report? ठीक है, मीन्स कि आप कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को आप बेटर से बेटर किस तरह से बना सकते हैं, उसके स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। The first one is determine the objective of the report, identify the problem. First you have to identify the objective. First you have to analyze the objective कि आप ये रिपोर्ट बना किसके लिए रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, बॉस के लिए बना रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डेफिनेटली गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्लाइंटल रिपोर्ट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। सेकेंड इज कलेक्ट द रिक्वायर्ड मटेरियल फैक्ट्स फॉर द रिपोर्ट। कलेक्ट द रिक्वायर्ड मटेरियल। लेट्स सपोज कि फ्रॉम स्टेप 1 या फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप बी या फ्रॉम डेस्टिनेशन 1 टू डेस्टिनेशन 2 आपके पास एक रिपोर्ट डेवलप करने के लिए आई है कि हमें इस रूट से इस रूट पे कौन कौन सी शॉप्स है, कौन कौन से आउटलेट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो यू हैव टू कलेक्ट दी इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कलेक्ट दी फैक्ट्स एंड फिगर। वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर या वो सारे के सारे मटेरियल जो आपके पास होने चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होने चाहिए। थर्ड इज study and examine the facts gathered. Study and examine the facts gathered। जो रिपोर्ट आपके पास आई है, अपने कुछ पर्सन से आपने कांटेक्ट किया कि यहाँ से हम वहाँ तक कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से वहाँ तक कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। अब उसको आपने पर्सनली एग्जामिन किया, या यूँ कह लें कि एक रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करनी है कि कराची यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं इस साल, कहाँ कहाँ से, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर आएंगे, दैट विल बी एक्चुअल रिपोर्ट। सो ऑन दैट फैक्ट्स एंड फिगर आपने एग्जामिन करना है कि इज इट राइट और रॉन्ग। ऐसा ना हो कि 50 की सीट थी और वहां पर 250 मेंशन हुआ है। तो यू हैव टू एग्जामिन बाय योरसेल्फ। फोर्थ इज प्लान द फैक्ट्स फॉर द रिपोर्ट। प्लान द फैक्ट्स फॉर द रिपोर्ट। आपके पास फैक्ट्स आ गए, आपने उसको एग्जामिन भी कर लिया। अब एग्जामिन करने के बाद आपने खुद से उन फैक्ट्स को प्लान किया कि पहले मुझे ये मेंशन करना चाहिए, देन मुझे ये मेंशन करना चाहिए और साथ साथ मुझे ये रेफरेंस देने चाहिए। तो किसके साथ कौन सा रेफरेंस देना है, यू हैव टू प्लान इट आउट। नेक्स्ट इज प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर द रिपोर्ट सो दैट ड्राफ्ट द रिपोर्ट। प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर द रिपोर्ट। आपके पास जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के बाद मतलब जो भी उसकी थीम बन रही है, विजिबिलिटी कौन कौन सी आएंगी, कहाँ कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर गैदर किए हैं, रेफरेंस क्या क्या आएगा। तो वो सारे के सारे आपके पास फ्रॉम पेज 1 टिल पेज 11 या जो भी आपके पास एक सीक्वेंस है, यू हैव टू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑन दैट रिपोर्ट कि मुझे पहले ये प्रिपेयर करना है, दैट नेक्स्ट ये करना है, दैट नेक्स्ट ये करना है, फिर सजेशंस के लिए मुझे ये चीज़ें लेकर आनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिट दी ड्राफ्टेड रिपोर्ट। सम टाइम हम अपने ही ड्राफ्टिंग में एड भी कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर हमने बाकी रिपोर्ट से अपने रिपोर्ट को कंपेयर किया तो यू हैव टू एडिट योर ड्राफ्ट रिपोर्ट। अपनी ओन ड्राफ्टिंग करने के बाद, अपनी ओन एडिटिंग करने के बाद अब आपने वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है। लास्ट पॉइंट इज distribute the draft report to the advisory team and ask for the feedback and recommendation. Either you have to make some more changes or not. आपने मजीद चेंज करना है अपने रिपोर्ट में। आपने जो भी एडवाइजरी कमेटी है या एडवाइजरी टीम है, जो भी आपके पास सीनियर है,
तो उनसे फीडबैक लिया, उनसे रिकमेंडेशन ले ली, देन योर रिपोर्ट कुड बी इफेक्टिव। इनइफेक्टिव रिपोर्ट क्या होती है? जो विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर बात की जाए, विदाउट प्लानिंग चल रही हो, विदाउट ड्राफ्टिंग चल रही हो, विदाउट एनी सीनियर डिस्कशन आपने कोई रिपोर्ट बना दी, विदाउट एनी एडवाइजरी कमेटी से कोई रिकमेंडेशन लेके या कोई भी फीडबैक लेके आपने जो भी रिपोर्ट डेवलप की है, दैट विल बी इनइफेक्टिव रिपोर्ट। तो समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनइफेक्टिव एंड इफेक्टिव रिपोर्ट? तो opposite of this format will be ineffective report. Okay viewers, I hope कि आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा कि how could you make your effective reports, या वो कौन कौन से steps हैं which are involved to create your report effective. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ, बिजनेस कम्युनिकेशन के। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है, कोई सवाल है ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई देयर। टिल देन, फी अमान अल्लाह।